वो समझो, इसलिए उन्होंने उत्तम किया, नहीं हमें देना ही पड़ेगा सावधान बनना। SC, ST, OBC माइनॉरिटी, आपके जो OBC के माइनॉरिटी या महिला है 74 अमेंडमेंट किया संविधान के अंदर और अलग आप लोग बैठे हैं आपका उससे पहले गांव के सर्वे में बनने पर हमें महिला शरीरता के वक्त प्राजी वक्त पंचमता जाएगा कौन बने सब उनकी सोच थी कि आज भागीदारी होनी चाहिए महिलाओं की। आप प्रमुख प्रधान सरपंच महिला बनती है, चेयरमैन बनती है नगर पालिका में, SC, ST, OBC को मौके मिलते हैं पदक आने का, ये उन्हें दूर चाहिए। सुना आपने, विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात कहकर बड़ा चुनावी दांव चला है। राजनीतिक जानकार इसे चुनाव से पहले OBC, SC और ST वोट बैंक को खुश करने की कवायद के रूप में देख रहे हैं। हालांकि अभी ये सिर्फ संकेत है। OBC कमीशन का रिव्यू आगे की प्रक्रिया तय करेगा। माना जा रहा है कि सरकार को इस फैसले को लागू करने में कई कानूनी पेचीदगियों से गुजरना होगा। मुख्यमंत्री के संकेत के बाद प्रदेश में नई बहस छिड़ गई है। आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 2 महीनों में जाट, कुमावत समेत कई समाज पंचायत कर चुके हैं। ऐसे में चुनाव से पहले आरक्षण जैसे विषय को उठाना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। गहलोत की नजर प्रदेश के 58% मतदाताओं पर है, लिहाजा ये चुनावी कार्ड इन्हीं को ध्यान में रखकर खेला है। राजस्थान में मतदाताओं के गणित पर नजर डालें तो प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 5,14,58,000 है। इनमें SC मतदाता यानी अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या करीब 18% है। अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की संख्या तकरीबन 13% है। वहीं OBC मतदाताओं की संख्या तकरीबन 27% है। यह आंकड़े संभावित है जनवरी 2023 तक। हालांकि पिछले 2 दशक से मतदाताओं की जातिगत रूप से गिनती नहीं की गई है, ऐसे में ये आंकड़े संभावित है। राजस्थान में फिलहाल 64% आरक्षण दिया जा रहा है। सर्वाधिक शामिल जातियों वाले OBC वर्ग को 21% आरक्षण राज्य में मिल रहा है, जबकि केंद्र में OBC को 27% आरक्षण है। अनुसूचित जाति यानी SC के लिए राज्य में 16% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि अनुसूचित जनजाति ST वर्ग को राज्य में 12% आरक्षण मिल रहा है। आर्थिक रूप से पिछड़ों यानी EWS को 10% आरक्षण मिल रहा है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के बाद गुर्जरों समेत 5 जातियों के लिए अलग से बनाई मोस्ट बैकवर्ड क्लास यानी MBC को 5% आरक्षण दिया जा रहा है। अगर आरक्षण का दायरा बढ़ता है तो फिर अन्य जातियों के आरक्षण की मांग को बल मिलेगा। सिर्फ आरक्षण ही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना की मांग कर नया शिगुफा छेड़ा है। हालांकि मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया। एक और बात आज मुख्यमंत्री जी ने कही, जब भी चुनाव आते हैं वो कोई न कोई आरक्षण का जिन जरूर बोतल से बाहर निकालते हैं। आज अचानक उनको याद आई कि जो OBC का आरक्षण है, इस आरक्षण में बढ़ोतरी होनी चाहिए। SC, ST के आरक्षण में भी उन्होंने जनसंख्या के अनुपात में आगे बढ़ोतरी की बात कही। मैं समझता हूं कि संविधान में आर्टिकल 340 में OBC कमीशन बनाने का अधिकार राजस्थान को है, मैंडेटरी है और उन्होंने बना रखा है। पर यह पहला मौका होगा जब राजस्थान के अंदर उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी इन्होंने OBC कमीशन का पूरा गठन नहीं किया, सिर्फ एक जस्टिस भंवरू खां को अकेले को तैनात कर रखा है, पद स्थापित कर रखा है। OBC की एक बैठक नहीं, कमीशन की कोई रिकमेंडेशन नहीं, और सिर्फ क्योंकि अब उनको लगता है कि ये समाज OBC समाज कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो गया, तो इस प्रकार का सगुफा उन्होंने कह दिया। भाजपा भले ही इसे चुनावी स्टंट बता रही हो, लेकिन विधानसभा में इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस आया तो वो सीधे तौर पर बचने का प्रयास करेगी,
क्योंकि 6 महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल सीधे पंगा लेने से बचेगा। उधर मुख्यमंत्री का फोकस सरकार रिपीट कराने पर है। यही कारण है कि चिरंजीवी योजना, गैस सब्सिडी और महंगाई राहत कैंप के बाद उन्होंने आरक्षण का दाव चला है। अब ये दाव कितना असर करेगा ये तो चुनाव के समय ही पता चलेगा, मगर ये तय है कि चुनाव नजदीक आते आते ऐसे कई फैसले जनता को देखने को मिलेंगे। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से दर्श शर्मा की रिपोर्ट।